हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल विद्या सिटी में। तो आइए आज का जो टॉपिक है, बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे जीडीपी क्या होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल नेम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स होता है टोटल, यानी कोई भी देश का, कोई भी कंट्री का कोई भी टोटल प्रोडक्ट, यानी जीडीपी, जीएनपी जो होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, सब के सब प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो किसी भी कंट्री में टोटल जितना भी प्रोडक्ट बनता है, यानी प्रोडक्शन जितना होता है, उसी को बोलते हैं जीडीपी। ठीक है। तो बोल सकते हैं, यानी ग्रॉस मीन्स होता है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक यहाँ क्या बोला गया? डोमेस्टिक यहाँ अपने कंट्री को बोला गया, यानी अपने कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी चीजें बनेंगी, उसी को पूरा काउंट करना, ये क्या कहलाता है? डोमेस्टिक। काउंट मतलब यहाँ वस्तु को काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ किसी गुड्स को काउंट नहीं किया जाएगा, उसके प्राइस को काउंट करना ही क्या कहलाता है? जीडीपी। जैसे किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित, मतलब वन ईयर में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, समस्त वस्तु एवं सेवाओं, यानी गुड्स एंड सर्विस का अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाती है। अब यहाँ पहले दो टर्म्स आ रहे हैं, वस्तु एवं सर्विस। गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं? तो वस्तु क्या होता है? वस्तु मतलब इकोनॉमिक के भाषा में दो ही चीज होती है, समझिए कि गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि जिस चीज को हम छू सकते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। और जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे बोलते हैं सर्विस। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ट्रक है, बस है, उसको हम देख सकते हैं, वो कोई प्रोडक्ट है, तो उसको क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रोडक्ट है, मान के चलिए मार्कर ही है, तो ये क्या है? गुड्स है। सर्विस क्या होता है? यानी सर्विस मतलब जैसे मान के चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं या टीचर के पास, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया? सर्विस करना हो गया। तो सर्विस को हम देख नहीं पा रहे हैं, इसे समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो ये होता है सर्विस। इकोनॉमिक्स में दो ही टर्म होते हैं, ऐसे ही बायोलॉजी में दो टर्म होते हैं, या तो कोई चीजें सजीव होती है या निर्जीव होती है। ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में दो चीज, या तो कोई चीजें गुड्स होंगी या तो सर्विस होगी। तो गुड्स में जितना भी प्रोडक्ट को हम देख पा रहे हैं, जितनी चीजें बनती हैं, वो गुड्स। जैसे कि मान के चलिए यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? जब हमें चेकअप करता है तो क्या कर रहा है? सर्विस कर रहा है, सर्विस दे रहा है, साथ में कुछ दवाइयाँ दे देता है और उसके कुछ चार्जेस ले लेता है दवाइयों को, तो वो क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस समझ में आ गई। तो गुड्स एंड सर्विस का अंतिम मूल्य, यहाँ अंतिम मूल्य क्या हो गया? मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक हम गुड्स को ले रहे हैं, बिस्किट, यानी गेहूं। तो बिस्किट किस चीज से बनती है? सबसे पहला प्रोडक्ट गेहूं, यानी गेहूं होता है। गेहूं से हम क्या बनाते हैं? आटा। ठीक है। मान के चलिए गेहूं यहाँ है 15 रुपया के जी है, 15 रुपया पर के जी है, तो यहाँ आटा आपका 25 रुपया पर के जी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इससे ये चीजें बना रही है, तो कुछ तो सर्विस में चीजें लगी, और आटा से फिर से उसको हम क्या बना दिए? बिस्किट बना दिए। मान के चलिए ये 40 रुपया पर के जी हो गया, तो अंतिम मूल्य क्या हो गया? बिस्किट। तो जीडीपी में केवल अंतिम मूल्य, यानी जो बिस्किट का जो मूल्य होगा ना, वही काउंट होगा, ना कि फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मूल्य काउंट नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बिस्किट बनी है ना, 40 रुपया पर के जी है, तो इसमें फर्स्ट वाला भी टर्म, यानी गेहूं का भी प्राइस इसमें ऐड हो गया, आटा का भी, और फाइनली क्या बन गया है? बिस्किट। तो लास्ट वाला ये अंतिम मूल्य को ही हम क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। जीडीपी हमेशा जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन को बताता है। अब एक चीज जानेंगे कि मान के चलिए जीडीपी को हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान के चलिए इंडिया में कंपनी है, या कंपनी है जहाँ भी चीजें प्रोडक्ट बन रही है, मान के चलिए टाटा है ना, टाटा है, और टाटा 1 ईयर में मान के चलिए कि 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है। ऐसे ही फिर एक और कंपनी कोई हम ले लेते हैं, मान के चलिए वीवो है, वीवो वो 200 रुपीज का कोई चीजें बना रही है, और कोई कंपनी और ले लीजिए, मान के चलिए सैमसंग है, वो 300 का कोई चीजें 1 ईयर में बना रही है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि जीडीपी को समझने के लिए क्या कर सकते हैं। तो और मान के चलिए एक कोई है मोहन,
मान लीजिए अभी एक कोई व्यक्ति है मोहन, वो अमेरिका में जाके वो 500 रुपीज वो कमा रहा है और इंडिया में भेज रहा है, समझ रहे हैं? इंडियन है, इंडिया में जाके नौकरी कर रहा है, अमेरिका में जाके नौकरी कर रहा है और 500 रुपये कमा रहा है और उधर से भेज रहा है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो टोटल हमारी जीडीपी क्या हो गई, टोटल जीडीपी क्या हो गई? तो अभी हमने बताया कि टोटल मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घर में जो चीजें बनी, घर का मतलब यहाँ अपनी कंट्री में ही जो चीजें बनी, भले ही वो कहीं की हो कंपनी, यदि हमारे घर में आके बना रही है, घर का मतलब हमारे कंट्री में चीजें बन रही है, हमारे कंट्री में ही प्रोडक्शन हो रहा है, तब तो वो जीडीपी में काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये बताइए टाटा, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंट्री में ही बना है। वीवो, ये भी हमारी कंट्री में ही कंपनी आके मान लीजिए बना रही है, तब तो काउंट होगी। अब बाहर से यदि आ रही है तब नहीं काउंट होगी। सैमसंग, ये भी हमारी कंट्री में आया, ये भी हमारी जीडीपी में काउंट होगी। कंट्री में आके बनाया, बेचा, प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन मान के चले मोबाइल को बनाया, तो हमारे कंट्री में काउंट होगी। अब मोहन जो व्यक्ति है वो 500 रुपीज पर ईयर कमा रहा है, तो क्या वो जीडीपी में काउंट होगी? वो भी अमेरिका में कमा रहा है, नहीं, ये अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि हमारा इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, तो यानी टोटल यदि जीडीपी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज। यानी ये मोहन जो व्यक्ति है कहीं विदेश में कमा रहा है, तो वो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगी। जीडीपी में वही चीजें काउंट होगी जो वनली क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में जो चीजें प्रोडक्शन बन रही है, भले वो ऑल ओवर कहीं की हो, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में कहीं की भी हो, लेकिन हमारी कंट्री में आके बना रही है, हमारी कंट्री में चीजें बन रही है, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगी, न कि यदि विदेशी कंपनी है तो विदेशी में होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो हो जाता है, मान के चलिए विदेशी कंपनी को यदि हम लेस कर देते हैं, विदेशी प्रोडक्ट को यदि हम लेस कर देते हैं, तो वो हमारा जीएनपी में काउंट हो जाता है। अभी आगे समझेंगे। अब एक चीज हो गया कि हमारा जीडीपी 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है। अब यही हम बता रहे थे कि जीडीपी मान के चलिए बिस्किट है, बिस्किट जो 40 रुपये पर केजी है, तो मान के चलिए 5 केजी बिस्किट बना है, 5 केजी टोटल बिस्किट बना है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्शन हुआ 2000, यही 5 केजी बिस्किट मान के चलिए 100 रुपीज का बना है, तो ये बना हमारा प्रोडक्शन हुआ मान के चलिए 2022 में, ये हमारा प्रोडक्शन हुआ मान के चलिए 2022 में। ठीक है, लेकिन बिका जाके 2023 में। अब बताइए जीडीपी को किस में काउंट करेंगे? 2022 के जीडीपी में इसको काउंट करेंगे या 2023 की जीडीपी में इसको काउंट करेंगे? किस में काउंट करेंगे? तो ऑल ओवर हमने अभी बताया कि जीडीपी ओनली वन टोटल पूरा प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, उससे मुझसे मतलब नहीं है बना कि बिगड़ा या बिका या टूट फूट गया, मुझसे मतलब उससे नहीं होता है। सिर्फ जो चीजें बन गई ना, वो भले ही बेकार ही बनी, जो चीज प्रोडक्शन हो गया वो जीडीपी में। तो मान के चलिए बिस्किट जो बना ये कब बना? 2022 में। तो कौन सी, और बिका 2023 में, तो किस ईयर की जीडीपी में काउंट होगी? 2022 की जीडीपी में काउंट होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कब हो गया? 2022 में। आगे है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? फिर से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स अभी हमने बताया था, इसकी हिंदी होगी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ग्रॉस मीन्स टोटल, नेशनल और प्रोडक्ट, यानी अपने इंडिया में, यानी अपने नेशन में, अपने राष्ट्र में जितनी भी चीजें बनी, यानी जहां से भी इनकम हुआ, अपने राष्ट्र की इनकम हुई, चाहे पूरी दुनिया में किधर से भी अपने कंट्री में पैसा आ रहा, उसी को बोलेंगे जीएनपी। जैसे जीडीपी में क्या था? जीडीपी में केवल पूरी दुनिया में कहीं की भी कंपनी हो या कहीं की भी कुछ भी हो, केवल अपने यहाँ आके चीजें बना रही है, तो वो जीडीपी। अब ये दुनिया में कहीं भी चीजें हैं, बस वो अपनी कंट्री की है, वो कहीं भी जाके बेच रही है, बना रही है, कुछ भी कर रही है कंपनी, वो है अपनी जीएनपी, है तो अपने राष्ट्र की, यानी अपनी राष्ट्र की पूरी चीजें, जो भी चीजें अपनी पूरी दुनिया में अपने राष्ट्र की जितनी चीजें हैं वो है जीएनपी, और अपने राष्ट्र में जो चीजें हैं वो है जीडीपी। समझ रहे हैं? अपने राष्ट्र में, यानी अपनी कंट्री में दुनिया की कोई भी चीज हो, अपनी कंट्री में यदि बन रही हो तो जीडीपी, और दुनिया में कहीं भी अपने राष्ट्र की जो कंट्री हो वो है जीएनपी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक वर्ष में देश की समस्त आय को ही क्या बोलते हैं? जीएनपी। जैसे जीएनपी इजिकल टू होता है जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई। पहले इसको बाद में समझेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए अभी हमने बताया कि जो टाटा है वो अपनी इंडियन कंपनी है,
ये कमाया 300 रुपीज। 1 ईयर में 300 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहा है। और ऐसे वीवो है, वीवो मान के चलिए 200 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान के चलिए अमूल है, अमूल ले लेते हैं। अमूल जो कंपनी है, दूध की कंपनी है, वो 100 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। और मान के चलिए कोई भी एक अदर कंपनी है, इंडियन ही कंपनी है, या मान के चलिए इंडियन कोई व्यक्ति है, वही जो मान के चलिए मोहन को ही ले लेते हैं, जैसे पिछले बार लिया जो मोहन था वो 500 रुपीज कहाँ कमा रहा था, अमेरिका में, लेकिन कहाँ भेज रहा था, इंडिया में। कहाँ भेज रहा था, इंडिया में। तो वो इनकम उसकी हुई वो कहाँ जुटेगी, इंडिया में ही तो जुटेगी, क्योंकि भेज रहा है कहाँ पे, तो अपनी कंट्री के पैसे में ऐड हुआ या नहीं हुआ, हुआ। लेकिन ये वीवो है, वीवो कंपनी तो कहाँ की है, चाइना की कंपनी है। भले ही वो इंडिया में कमाई पैसा, इंडिया में पैसा कमाई, लेकिन कमा कमा के कहाँ भेज रही है, अपने कंट्री भेज रही है, ठीक है। तो यानी अपने कंट्री में जितनी भी इनकम होती है, चाहे वो जहां से हो रही है, वो क्या हो गई हमारी जीएनपी। जैसे टाटा ने कमाया अपनी कंट्री में 300 रुपीज कमाया, अमूल ने अपनी कंट्री में 100 रुपीज कमाया, और मोहन ने अमेरिका में तो कमाया, लेकिन भेजा कहाँ पे, इंडिया में, तो 500 रुपीज ही। ये हमारी अपनी कंट्री की इनकम हो गई कि नहीं हुई। क्या ये वीवो की इनकम इसमें ऐड होगी, नहीं, क्योंकि ये कमा तो रहा है इंडिया में, कमा तो रहा है, लेकिन क्या हमारी कंट्री में थोड़ी छोड़ रहा है, वो कहाँ भेज दे रहा है, अपने यहाँ कमा रहा है, चाइना के लिए कमा रहा है, ठीक है। समझ आ गए। तो अपनी टोटल जीएनपी क्या हो गया, 300 प्लस 100 प्लस 500 कितना हो गया, 900 रुपीज। हमारी जीएनपी कितनी हो गई, 900 रुपीज। समझ में आई। तो यही बोला है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। अपनी पूरी जीडीपी तो जितनी थी, मान के चले 1000 रुपये तो अपनी जीडीपी थी, पहले हमने बताया था। अब उसमें माइनस एक्स, एक्स क्या है, विदेशी कंपनी जो इंडिया में, यही मान के चले वीवो, वीवो अपने इंडिया में तो है, इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाया है, कमा रहा है, लेकिन भेज कहाँ रहा है, चाइना में। तो ये इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वो हमारी इनकम में है, हमारी कंट्री के इनकम में है नहीं, तो उसको लेस कर देंगे। उसको क्यों हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री का इनकम नहीं है। अब वो अलग बात है कि सरकार टैक्स लगा के उससे भी कुछ कमाती है, लेकिन पूरा प्रोडक्शन से वो कमाई नहीं होती, तो वो माइनस कर देंगे। प्लस वाई कौन हो गया, जो इंडियन कंपनी जो विदेश में है, इंडियन कंपनी है, कहाँ के लिए पैसा कमा रही है, अपनी इंडिया के लिए भेज कहाँ रही है, यानी इंडिया में ही पैसा ला रही है, बाहर से कमा के कहाँ ला रही है, इंडिया में पैसा ला रही है। जैसे मोहन था, मान के चलिए यही क्या हो गया, वाई। समझ में आ गई। तो माइनस एक्स प्लस वाई। तो अपनी जीएनपी कितना हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। अपनी जीएनपी पूरा टोटल जीडीपी मान के चलिए था कितना था, यहीं से आप जीडीपी काउंट कर लीजिए, यही पूरा था जीडीपी कितना था, ये 3 to 5 और 1 600 हो गया, क्योंकि अपनी कंट्री में ये पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, तो 600 हो गया। और ये मोहन अब इसमें जीडीपी ये हो गया, तो जीएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी कितना हो गया 600 माइनस एक्स, एक्स क्या है, विदेशी कंपनी जो इंडिया में है, विदेशी कंपनी जो इंडिया में, तो माइनस 200 और प्लस में वाई, यानी इंडियन कंपनी जो विदेश में है। यही मान के चलिए मोहन को ही ले लेते हैं, इंडियन कंपनी है, वो विदेश में है, कमा तो रहा है इंडिया के लिए, भेज तो रहा है यहाँ के लिए, कितना हो गया 500, यानी कितना हो जाएगा 1100 माइनस 200 900। अपनी जीएनपी कितनी हो गई, कितनी हो गई, समझ में आई। जीएनपी यही है। अब इसमें 3 कंडीशन होती है। मान के चलिए यदि जीडीपी बड़ी हो, जीएनपी बड़ी हो और जीडीपी कम हो, तो क्या माना जाएगा, कंट्री अच्छा है या क्या, तो क्या माना जाएगा, लगभग अच्छा माना जाता है। यदि जीएनपी बड़ा हो, यानी हमारी जीएनपी का मतलब क्या है, हमारा नेशनल इनकम बड़ा है, तो इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। यदि जीडीपी बड़ा हो और जीएनपी तो थोड़ा कम हो, तो भी अच्छा ही माना जाता है, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा कम माना जाता है। तीसरी चीज क्या होती है, यदि जीडीपी भी बराबर है और जीएनपी भी बराबर है, यानी इसका मतलब तो ये हो गया कि ना तो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ है और ना तो हम कहीं और जाके कमा रहे हैं, यानी अपनी ही जीडीपी जीएनपी अपने ही कंट्री में केवल रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कहीं से हमारा ट्रेड वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी हमारी कंपनी हमारे कंट्री में नहीं आई है, ना हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति कहीं बाहर गया है। तो ऐसे कंट्री को क्या बोलते हैं, ऐसे कंट्री की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है कि वहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था ऐसी कंट्री को बोलते हैं
जहाँ पे बाहर के जो कंट्री होते हैं वो भी उस कंट्री में पाबंदी लगा दिए रहते हैं कि आप ना हमारे यहाँ आएंगे ना हम आपके यहाँ आएंगे। मतलब आपकी कंपनी या आपका कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ कमाने नहीं आएगा, अलाउड नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई काम करने नहीं आएगा, ना हम आपके यहाँ आएंगे। ऐसी कंट्री को बंद अर्थव्यवस्था कंट्री बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है नॉर्थ कोरिया, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और हाँ, यदि ट्रेड से भी कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर की अपनी कंट्री से अदर कंट्री से ट्रेड से भी जीडीपी जीएनपी बराबर रहते हैं, यानी जितना हमने आपके यहाँ जाके कमाया उतना आपने हमारे यहाँ से भी प्रॉफिट कमा के ले गया, तो तब थोड़ा ट्रेड के मामले में तो ये अच्छा माना जाता है, ट्रेड के मामले में तो थोड़ा ठीक माना जाता है। लेकिन जब ऐसा हो कि नहीं एकदम आना जाना है ही नहीं, यानी पड़ोसी एक दूसरे के हैं लेकिन आपस में बोलचाल नहीं है, एकदम न हम आपकी तरफ देखेंगे ना आप हमारे तरफ, ना आप हमारे घर आएंगे ना हम आपके घर आएंगे, तो ये वाली कंडीशन में बेकार होती है। और हाँ, बराबर की लेन देन रहे कि आप 2 रुपये की चीज़ हमको दे दिए तो बदले में हम भी 2 रुपये की चीज़ आपको दे दी, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ठीक माना जाता है। समझ में आ गई? तो जीएनपी जो बड़ा सबसे अच्छा वाला क्या माना जाता है, जब हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा होती है। और नेशनल इनकम ज़्यादा कब होगी, जब हमारी जीएनपी बड़ी होगी। क्या होगी, जीएनपी बढ़ी। लेकिन इसमें बहुत सारा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादातर से इजीली तरीका से काउंट करने के लिए देश को जीडीपी को ही काउंट किया जाता है, लेकिन अच्छा वाला जो माना जाता है जीएनपी माना जाता है। दूसरी ये होती है कि जीडीपी बड़ी होती है, फिर जीएनपी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये भी ठीक माना जाता है, लेकिन ज़्यादा का वो रहता है तो गड़बड़ माना जाता है। ठीक है, तो समझ में जीडीपी और जीएनपी आ गई। जीडीपी क्या होती है, हमारी कंट्री में कहीं भी दुनिया की कोई भी कंपनी हो हमारे कंट्री में आके प्रोडक्शन कर रही है तो जीडीपी। ठीक है, जीएनपी क्या है, जीएनपी दुनिया में कहीं भी हमारे यहाँ की जो कंपनी है वो गई हुई है कमाने, वो क्या होगी, जीएनपी। समझ में आ गई? तो आगे जानेंगे एनएनपी। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मीन्स होता है शुद्ध, नेशनल उत्पाद। शुद्ध नेशनल उत्पाद क्या होता है, ये क्या होता है, हमारे जीएनपी से एनएनपी बनाया जाता है। जीएनपी मीन्स ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है, जैसे हमने बताया था अभी कि टोटल तो हमने प्रोडक्शन कर लिया, टोटल तो हमने कोई चीज़ बना लिया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होगी जो उसमें टूट फूट जाएगी, कुछ बिगड़ जाएगी, कुछ खराब हो जाएगी, तो क्या था, तो उस खराब और चीज़ को भी और अच्छी चीज़ को भी, यानी जितना भी प्रोडक्शन टोटल हुआ वो जीडीपी जीएनपी में काउंट हो जाते थे, लेकिन अब खराब वाले चीज़ को हटा देना, टोटल केवल शुद्ध को ही रखना, ये क्या कहलाता है, एनएनपी। यानी जीएनपी यदि शुद्ध रूप हो और जीएनपी हो, उसमें से टूट फूट वाली चीज़ को, खराब वाली चीज़ को लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, नेट यानी शुद्ध वाला निकल जाएगा, तो वो जीएनपी। ऐसे ही जीडीपी, जीडीपी में भी पूरा ऑल ओवर प्रोडक्शन है। ऑल ओवर प्रोडक्शन का मतलब उसमें कुछ चीज़ें टूटी फूटी भी होगी, जरूरी तो नहीं है कि 1000 चीज़ें जो बन रही है तो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट ही होगी, पूरा सही होगा, उसमें 1-2 चीज़ें जो खराब भी हो जाएगी, 2, 4, 10, 20 जो खराब हो जाएगी, तो टोटल जो प्रोडक्शन लिया वो तो था जीडीपी, लेकिन प्रोडक्शन में से टूटी फूटी खराब चीज़ को हटा देना क्या कहलाता है, एनडीपी, यानी शुद्ध रखना। एनडीपी यानी नेट रखना, नेट बच गया। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है ना, 1000 बल्ब बना दिया, 1000 मान के चलो 1000 एलईडी बल्ब बनाया या 100 एलईडी बल्ब बनाया, है ना, तो जब 100 एलईडी बल्ब पूरा बनाया तो वो उसके प्रोडक्शन में काउंट हो गया, लेकिन मान के चलो उसमें से 20 टूट फूट गया, 20 क्या हुआ, टूट फूट गया, तो वो कितना कहलाएगा, टोटल हमारी जीएनपी या जीडीपी क्या होगा, तो जीएनपी यदि टोटल जो भी रहेगा उसमें से उसका जो टूट फूट लेस कर देंगे वो एनएनपी, और जीडीपी हमारी जितना भी टोटल रहेगा उसमें से जो भी उसका टूटा फूटा खराब हुआ चीज़ जो है उसको लेस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एनडीपी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जीडीपी था ना कि टाटा, वीवो, अमूल सब हमारे कंट्री में आए थे। टाटा तो हमारी कंट्री है, अपनी कंट्री में 300 रुपये का प्रोडक्शन दिया, वीवो ने 200 रुपीज़ का और अमूल ने 100 रुपीज़ का, तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई, 100 रुपीज़। अब मान के चलिए इसमें जो टाटा के जो मान लीजिए टाटा मोटर है, टाटा की जो मोटर है वो 20 रुपये की चीज़ें खराब हो गई, इसमें से 20 रुपीज़ की चीज़ें खराब हो गई। वीवो की जो चीज़ है, ये तो चाइनीज़ का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है, मान के चलो इसमें से 50 रुपीज़ की चीज़ें खराब हो गई, 50 रुपीज़ की चीज़ें खराब निकल गई। अमूल के चलो मान के चलो दूध है, मान के चलो इसका भी 50 रुपीज़ की चीज़ें दूध फट गई,
फट गया, खराब हो गया, तो उसका कोई यूज नहीं लिया, यानी उसका वो कंपनी को क्या हो गया, वो उतना का घाटा लग गया ना, तो उसको तो टोटल काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे प्रोडक्शन में तो काउंट करेंगे, टोटल जीडीपी में तो काउंट करेंगे क्या, लेकिन उस पर हमने फायदा कमाया, फायदा कमाया उस पर नहीं कमाया, उसको हमने बेचा नहीं बेचा, तो क्या हो गया, इस टूट फूट को हटा देंगे, जितनी जो खराब चीज़ है इसको हटा देंगे, टोटल नेट वाला ही बच जाएगा, नेट मतलब शुद्ध रूप वाला ही बच जाएगा, वही क्या हो जाएगा, टोटल हमारी जीडीपी थी 600, अब माइनस इसमें से क्या कर देंगे 50 और 50, 100 और 20, यानी टूट फूट मतलब होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, मूल्यह्रास मतलब जो भी हमें हमारी चीज़ें खराब हो गई, टूट फूट गई, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेप्रिसिएशन, तो 50, 50, 100 और 20, 120, अब जो भी ये आ गया 480 रुपीज, यही हमारा क्या हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी हमारी जो भी कंपनी जो भी हमारे कंट्री की इनकम शुद्ध रूप से हुई वो कितनी 480 रुपीज, क्योंकि ये सब तो फूट गया था ना, टूट गया था ना, तो क्या इससे हमारी कंट्री को कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, तो ये बताइए अच्छा वाला, अब कंट्री की इनकम को किस में काउंट किया जाता है, एनएनपी में या जीएनपी में, तो क्या बताओगे एनएनपी में, लेकिन हमको जरूरत क्या पड़ती है, ज्यादातर से निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पहले जीडीपी जीएनपी ही निकालेंगे, क्योंकि इजी यही है ना, इजी यही है, उसमें से जितनी भी चीजें खराब हुई चीजें रहती है उसको लेस कर देंगे, ऐसे ही एनडीपी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ जीडीपी वाला माइनस कर दिया, वो सॉरी, जीएनपी हमारा कितना था, यहाँ 900 था, यही था जीएनपी, यहाँ था 900, यहाँ था 900, और इसमें से कितना हमने 120 हम माइनस कर दिए, कितना हो गया 680 रुपीज, ये हमारे क्या हो गया एनएनपी टोटल, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जीडीपी एनडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, अब जीडीपी में से हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, यानी मूल्यह्रास को फिर से, तो जीडीपी हमारी इतनी थी, इतना 600 रुपीज, तो 600 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन कितना हमारा टूट फूट गया, खराब हो गया, कितना 120 रुपीज का, 120 रुपीज का हमने वो कर दिया। एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे जीएनपी तो थी 900, लेकिन डेप्रिसिएशन किसको लेंगे, क्या हम वीवो को जीएनपी में काउंट कर रहे थे क्या, वीवो को काउंट कर रहे थे, नहीं, इसको लेस करते रहते थे, इससे हमको क्या मतलब है, हमको मान के चलिए मोहन की जो कमाई है 500, इसमें से यदि इसको 50 रुपये का नुकसान हो जा रहा है, इसमें से 50 रुपीज का टूट फूट हो जा रही है, तो इसको ले लेंगे, तो सही है, वही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे, तो जीडीपी हमारी यही थी, और जीडीपी में इन सबको इतना घाटा लग गया, तो क्या हो जाएगा 0, 480 रुपीज, यानी चाहे जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, तो यदि जीएनपी से ही क्या बनेगा एनएनपी, मान के चलिए दो चीजें हैं, जीडीपी ये है जीएनपी, ये है डेप्रिसिएशन, अब इसको हमने माइनस कर दिया, क्या बच गया, ये माइनस किया, क्या बचा एनडीपी, और इसको माइनस किया, क्या बचा एनएनपी, यानी दुनिया की कोई भी चीज हो, ग्रॉस से नेट किसमें चेंज होगा, जो भी उसकी खराब हुई चीजें हो, जो भी उसका लॉस हो रही है, यानी नुकसान हो जा रहा है, प्रोडक्शन में टूट फूट जा रही है, चीजें खराब हो जा रही है, उसको माइनस कर दो, वही ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होता है। अब चाहे वो जीडीपी वाला ग्रॉस हो चाहे जीएनपी वाला ग्रॉस हो, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाता है, वही ग्रॉस से नेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी क्या होता है। यदि आपको समझ में आया हो तो कृपया करके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ कमेंट तो जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि क्या आप लोगों को समझ में आई है। यदि आई हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए।